Initial temperature of an ideal gas is 75 degrees Celsius. At what temperature the sample of gas would be heated to double its pressure if the initial volume of gas is reduced by 15%? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक आइडियल गैस का सैंपल है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है। तो बोल रहे हैं कि एट वो टेम्परेचर, मतलब उस सैंपल को क्या कितना टेम्परेचर दें कि उसका जो प्रेशर है वो डबल हो जाए और इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम, और जो उसकी इनिशियल वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाए बाय 15%। तो सबसे पहले क्योंकि हमें सैंपल जो है आइडियल गैस का दिया हुआ है एंड वी नो कि आइडियल गैस होल्ड्स द इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वेयर पी इज इक्वल्स टू प्रेशर, वी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, टी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एंड आर इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। इसे एक बार इग्नोर करना। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे किस फॉर्मूले की नीड होगी सबसे पहले, तो एज वी नो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो सबसे पहले इनिशियल, अगर मैं इनिशियल स्टेज की बात करूँ तो मैं लेट्स से इनिशियली मैं मान लेती हूँ कि प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है एंड नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर हो गया T1। NR भी एक बार लिख देती हूँ। तो P1 V1 अपॉन में T1 विच विल बी इक्वल्स टू NR। ठीक है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे P2 V2 अपॉन T2 के लिए निकालूंगी तो वो भी NR के इक्वल्स हो जाएगा। और अगर हमें पता है कि अगर राइट साइड ऑफ इक्वेशन इक्वल होती है तो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन भी इक्वल होती है, जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ, विच विल बी इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो अब हम फर्स्टली हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक तो टेम्परेचर की बात की हुई है, वॉल्यूम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे T1 और T2 निकालेंगे और V1 और V2 निकालेंगे। तो T2 तो हमें निकालना है क्योंकि वो टेम्परेचर तो हमसे पूछ ही रहे हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि क्योंकि हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में टेम्परेचर को केल्विन में रखना होता है और हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि टू कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू केल्विन। तो स्टेप 1 क्या होगा, कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू केल्विन। और अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 273 से ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विच विल बी इक्वल्स टू 348 केल्विन। तो यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा, 348 केल्विन, और T2 हमें निकालना है। और अगर यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे बोला हुआ है टू डबल इट्स प्रेशर, यानी अगर इनिशियल प्रेशर P1 होगा तो फाइनल प्रेशर क्या होगा 2P1, क्योंकि इनिशियल का डबल लेना है ना हमें। तो चलो ठीक है, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर तो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया और अब हमें वॉल्यूम निकालनी है। यहाँ पे जैसे कि बोल रहे हैं कि इनिशियल वॉल्यूम जो गैस की वो रिड्यूस हो गई बाय 15%, यानी वो बोल रहे हैं कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल से 15% कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस टू 15%, और लेट से इनिशियल वॉल्यूम है V1। तो V1 का 15% क्या होगा, 15 अपॉन 100%। का मतलब ये होता है ना पर 100। तो V1 इंटू 15 अपॉन 100 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.15 V1 के। ये तो रिड्यूस्ड अमाउंट लिखी हुई है। तो फाइनल वॉल्यूम जब तब आएगी जब हम इनिशियल में से इतना अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। तो V2 किसके इक्वल हो जाएगा, V1 माइनस 0.15 V1 इज इक्वल्स टू 0.85 V1। तो अब हमारे पास कंबाइंड गैस लो इक्वेशन क्या थी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। T2 हमें निकालना है, T1 हमने निकाल लिया 348, P1 V1 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे P1 P2 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम का डबल है यानी 2P1, और V2 हमने निकाल लिया है 0.85 V1, और T2 हमने निकालना है। तो P1 कट कर दिया हमने, कैंसिल हो गया, V1 भी कैंसिल हो गया। तो T2 किसके इक्वल हो जाएगा, 592 केल्विन के। और जैसे हमने अगर इसको हमें सेल्सियस में करना है कन्वर्ट, तो किससे माइनस कर देंगे, -273। अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम ऐड कर देंगे 273, और अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस कर देंगे। थैंक यू।